अच्छे से अपनी पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है आज 5 जनवरी है और उम्मीद करता हूं आप लोगों की बहुत ही अच्छी तैयारी चल रही होगी। और हमारे इस चैनल पे आज हम लोग जो सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है, क्लास 10th मैथ सीबीएसई बोर्ड बेसिक मैथ्स का है क्वेश्चंस। इसमें सेट नंबर हम लोग 9th सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमने 8 सेल कंप्लीटली सॉल्व करवा दिए हैं सेट। सेक्शन ए रहेगा, पार्ट नंबर 1 है, जिसमें हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। पीवाईक्यू क्वेश्चन है 2024 का। और इसी के साथ आप लोगों को मैं स्टार्टिंग में बता दूं, ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। आप सेट 8 तक सॉल्व कर सकते हैं, तो ये सेट 9th है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो से, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये एमसीक्यू का है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, द डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर of angle 120 degree and its corresponding major sector of circle of radius 21 centimeter is। तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक। तो देखो यहां पर हमारे पास एक सर्कल दिया गया है, सेंटर पे एंगल बन रहा है 120 डिग्री, राइट। सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है, 120 डिग्री एंगल बन रहा है ऐसे, ओके। ये एंगल हो गया 120 डिग्री, ठीक। इसकी रेडियस दी गई है 21 सेंटीमीटर है, ओके। तो हमें क्या करना है, ए ओ बी, हमें क्या करना है, इसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले मैं एरिया ऑफ सर्कल निकालता हूं। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना आ जाएगा, जबकि आर कितना है 21 सेंटीमीटर है, ठीक। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, आर हो जाएगा 21 इंटू 21। अच्छा, इसको मैं इससे कैंसिल करता हूं तो कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21। अच्छा, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 66 इंटू 21, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो देखो 66 इंटू 21 करता हूं मल्टीप्लाई, तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1, 6 2 जा 12 का 2 और 1 13, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास आ जाता है 6 8 3 1। ये हमारे पास टोटल एरिया कितना आ जाएगा, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है सर्कल का एरिया आ जाता है इस पूरे सर्कल का, ठीक। अब हम लोग एरिया निकालते हैं इस माइनर आर्क का, एरिया ऑफ माइनर आर्क, है ना, एरिया ऑफ माइनर आर्क, माइनर आर्क, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, सुनो, ये माइनर आर्क है, ये क्या है, माइनर आर्क है, ठीक है। मैं माइनर सेक्टर भी बोल सकते हैं और या माइनर सेक्टर भी बोल सकते हैं, माइनर सेक्टर, ये क्या है, माइनर सेक्टर है। और ये वाला क्या है, मेजर सेक्टर है, मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर है। तो पहले हम लोग माइनर सेक्टर का निकालें, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो सेक्टर, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये एरिया हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक। तो बहुत ध्यान से देखो, इसका थोड़ा ब्राइटनेस तेज करता हूं, ठीक है, फुल। चलो देखो, अब थीटा यानी माइनर एरिया आ जा रहा है, तो थीटा हमारे पास है 120 ना, 120 रखो, नीचे 360 हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 हो गया, आर हो गया 21 इंटू 21। अच्छा, 7 से इसको काट दो, ये 3 हो गया, ठीक। इसको काटूंगा तो 12 3 36, ये हो जाएगा 3, ठीक। इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा, 22 इंटू 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अच्छा, इसका मल्टीप्लाई कर लो तो 22 का 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 कम 2, ये 2 दूने 4 हो जाएगा, ठीक है, 4। इसको मल्टीप्लाई करो 4 और 4, ये हो गया 2, 4 4 8 4, ये कितना आ गया हमारे पास, और कुछ बच रहा है, 7 3 जा 21, ठीक है। 12 3 36, ये कैंसिल हो गया, 3 बचेगा, 3 से इसको कैंसिल कर दिए, अब 22 और 21 बचेगा, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई 2 हो गया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ 2 रहेगा, 2 और 2 4 जा, हाँ 2 2 जा 4, ये 2 4 6, ठीक है।
तो ये आ जाएगा हमारे पास 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब हम लोग क्या निकालते हैं इसका, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो यहां पर मैं एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, इसको मैं माइनस कर दे रहा हूं। तो यहां पर ये कितना था, 1386 माइनस 462, ये कितना आ जाएगा, इसको माइनस कर लो। ठीक है, इसको माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 9, 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा मेजर आर्क। अच्छा, अब उसने बोला था मेजर आर्क और माइनर आर्क, इन दोनों का डिफरेंस। भाई अभी हमारे पास क्या आया है, अभी ये दोनों जो वैल्यू आई हैं, ये हमारे पास आया है मेजर एरिया है मेजर सेक्टर का, और माइनर सेक्टर का ये है। अब इन दोनों का डिफरेंस, मेजर सेक्टर का एरिया कितना है 924, उसमें से माइनर आर्क का कितना है 462। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन्हीं दोनों का डिफरेंस हमें एक्चुअली फाइंड आउट करना था, तो ऑप्शन बी हमारा जो है करेक्ट हो जाता है। तो देख रहे हो, ये मत देखा करो कि क्वेश्चन हमारा 1 नंबर में है 2 नंबर में। अब यही क्वेश्चन 2 नंबर में हो सकता है, यही 3 नंबर में भी हो सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर तो फिलहाल 1 नंबर का है। अब देख तो कितना सॉल्व करना पड़ा, कितना टाइम देना पड़ा, बात समझ में आई कि नहीं। तो ये 2 नंबर 3 नंबर में भी हो सकता है, समझ में आई कि नहीं। तो ये मत देखा करो 1 नंबर है स्किप कर दो चले जाएंगे, काम हो जाएगा, नहीं, नुकसान हो जाएगा आपका। कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है, नंबर पे मत जाओ, यही नंबर 2-3 नंबर में हो सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन को समझो, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये हमारा स्टैटिस्टिक्स का है, और यहाँ पे हमें दिया गया है द एनुअल रेनफॉल रिकॉर्ड ऑफ अ सिटी फॉर 66 डेज इन गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। द डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट ऑफ मॉडल एंड मीडियन क्लासेस इज व्हाट, है ना। तो हमें यहाँ पर बताना है कि मॉडल क्लासेस के लिए क्या होगा। तो सुनो, अगर मैं यहाँ पर देखूँ मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास में हम लोग क्या देखते हैं, मॉडल क्लासेस के लिए हम लोग क्या देखते हैं, फ्रीक्वेंसी देखते हैं सबसे ज़्यादा किसकी है। तो इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 22 है, तो इसका क्लास कितना हो जाएगा, तो 0 से 10 हो जाएगा। ठीक, ये इसकी लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है, बहुत सही। अब हमें देखना है मीडियन। मीडियन के लिए हमें क्या चाहिए, इसकी कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो पहली चीज़ हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 10 से 0 से 10, 10 से 20, ठीक, 20 से होता है 30, और 30 से 40, ठीक है, 40 से 50, 50 से 60, ठीक है, ये है। अच्छा, अब सुनो, यहाँ पर हमें इसकी फ्रीक्वेंसी 22, और ये 10, ये 8, ये 15, 5, 6 ऐसा दिया गया है। अच्छा, इसकी हमें मीडियन दिया गया है, कितना है, इसकी फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है n66 है, तो n/2 कितना हो जाएगा। इसका f भी निकाल लेते हैं ना, f निकालते हैं तो कितना आता है देखो। तो ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 32, और ये हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा कितना 55, ये हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा 66। ठीक है, अब मैं n/2 अगर मैं देखूं तो n/2 मेरे पास 33 आ जाएगा, क्योंकि ये कितना आ रहा है 66 आ रहा है। तो यहाँ पर इसका सम भी 66 आएगा, n/2 निकालेंगे 33। 33 किसके बीच में लाई करेगा, तो 33 देखो कहाँ पर लाई करेगा, यहाँ पे। तो इंटरवल क्या हो जाएगा हमारा, इंटरवल हो जाएगा यहाँ पर, क्लास हो जाएगा किसके लिए, मीडियन के लिए। क्लास हो जाएगी 20 to 30, है ना। अब उसने क्या बोला था, ध्यान दीजिए, एनुअल रेनफॉल रिकॉर्ड ऑफ अ सिटी फॉर 66 डेज इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। द डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट ऑफ मॉडल एंड मीडियन क्लासेस। अच्छा, दोनों की अपर लिमिट ले लो, तो अपर लिमिट इसकी कितनी है 30 है, इसकी अपर लिमिट 10 है। इन दोनों का डिफरेंस हमें बता देना था, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ऑप्शन 20 इज करेक्ट।
तो ऐसे सारी चीजें आप डिटेल में समझोगे, ऐसा नहीं कि ये केवल एमसीक्यू है। आप हमारे पास हो तो पूरी चीजें हम आपको डिटेल में ही समझाएंगे। अब यही क्वेश्चन आपका 2 नंबर में भी हो सकता है, 3 नंबर में भी हो सकता है। ये मत सोचिए कि ये 1 नंबर का है, इतना सर लंबा खींच के लेके गए, इतना टाइम वेस्ट करवा दिया, क्या फायदा। नहीं, इससे फायदा ये क्या है कि ये आपका चाहे 1 नंबर में है या 2 नंबर में, कंप्लीटली आपके पास जानकारी है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, चलिए इसको जरा आप लोग भी सॉल्व किया करिए, है ना। पहले आप लोग ट्राई किया करिए, उसके बाद वीडियो को ऑन करके आगे देखा करिए। ठीक है, आपके पास तो वीडियो है ही है मेरा। तो यहाँ पर सुनो, यहाँ पर हमें दिया गया है कि इन द गिवन फिगर टेंजेंट्स पी एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर inclined to each other at an angle of 80 degree. ABO is equal to what? ABO, हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। सुनो, बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो हमारे पास ये तो पता ही है कि OA इक्वल है OB के Y रेडियाई हैं दोनों, है ना। दोनों क्या हैं? रेडियाई हैं। तो ये दोनों तो इक्वल होंगे ही, ये और ये इक्वल ही होंगे। अच्छा सुनो, अगर ये इक्वल है तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। बात समझ में आई कि नहीं? अगर ये दोनों साइडें इक्वल हैं तो इनके एंगल भी इक्वल ही होंगे, ये और ये दोनों इक्वल हो गए। अच्छा, बहुत सही, समझ में आ गया। ठीक है, देखो इधर एक्चुअली हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो सुनो, ये सारे एंगल हमें पता है। अभी ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है अकॉर्डिंग टू थ्योरम, है ना। तो देखो यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए, मैं ये कहता हूँ ना कि इन क्वाड्रिलेटरल AOBP, है ना, ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। तो मैं ये कहता हूं कि एंगल APB प्लस एंगल PAO प्लस एंगल PBO प्लस एंगल AOB इक्वल टू 360, है ना। क्वाड्रिलेटरल है ना, तो 360 होगा ही। अब सुनो, P कितना दिया गया है? 80 डिग्री दिया गया है, प्लस A हमें कितना दिया है? 90 डिग्री है। ओके, नो प्रॉब्लम। B भी 90 डिग्री है, प्लस AOB कितना हो जाएगा? 360। अच्छा, इन दोनों को ये हो जाएगा 180 260, है ना। तो एंगल AOB 360 में से 260 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 100। ओके, ठीक है। तो AOB हमारे पास कितना आ गया? 100 आ गया, 100 आ गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सुनो, हम लोग क्या कर रहे हैं ना, ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, ये वाला AOB। तो यहां बहुत ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल AOB, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं। ठीक, अच्छा, ये इसमें ये वाला ट्राइंगल है ना, एंगल OAB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल AOB इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है। तो A हमारा x है, B भी हमारा x है, और यह 100 इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। अच्छा, इसको उधर भेजते हैं तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 80। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 40। और बेसिकली हमें यही फाइंड आउट करना था। ऑप्शन A इज करेक्ट, है ना। तो चाहे ये वाला एंगल हो कि ये वाला, दोनों इक्वल, है ना। तो फिर से मैंने आपको सारी चीजें डिटेल में बता रहा हूं, ताकि बार बार इसलिए बता रहे हैं कि आपके जो भी कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं सब क्लियर होते चले, मक्खन होते चले। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक समझ में आई कि नहीं? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का है। देखो, आइडेंटिटी आपको याद होंगी तो आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा और अच्छे से समझ में आएगी, जल्दी आएगी। चलो भाई, क्या हो रहा है यार? हाँ, समझ में आई कि नहीं? तो ट्रिग्नोमेट्री याद हो तो आप सीधे फॉर्मूले को चाप दो, खत्म। चलो देखो कैसे करोगे। बोलो। देखो यहां पर एक आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, है ना। इसको उधर फेंको तो भैया हमारे पास आ जाता है सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये होता है ना। तो इसकी जगह मैं ये रख सकता हूँ, सिंपल। यहाँ पर देखो, कॉसेक स्क्वायर ए, है ना, माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। अच्छा, इसको उधर फेंको, है ना, कॉसेक स्क्वायर ए
है ना, इस ये उधर जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो मैं इसकी जगह ये रख दूंगा और इसकी जगह ये रख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या जाएगा, सेक स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अच्छा, सेक को हम लोग क्या किस में तोड़ सकते हैं, 1 अपॉन कॉस में तोड़ सकते हैं, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और नीचे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, राइट। ये कूद के ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और ये नीचे कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेन स्क्वायर ए, दैट्स इट। तो बच्चा भी सीख सकता है यार, अभी तक कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, सीख सकते हो, टाइम देना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए अगला भी ट्रिग्नोमेट्री से ही है और अब टाइम क्या है, वीडियो को स्किप पॉज करो, ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करो खुद से। अगर मेहनत करना चाहते हो देखो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलो देखो, अच्छा मैं सॉल्व कर रहा हूं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4। हमें क्या करना, थीटा की वैल्यू, पहले इस स्क्वायर को उधर भेजो, ठीक है ना, साइन थीटा। अच्छा ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट में जाएगा और क्या, 4। अब आपको पता है रूट से 3 बाहर कभी निकल नहीं पाएगा, 4 के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा साइन थीटा। अब साइन थीटा कितने की वैल्यू है ये, ठीक है, तो साइन कितने 60 की वैल्यू है, तो यहाँ पे डालो साइन 60, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, दैट्स इट। आपको ऐसे सॉल्व करना था यार। क्वेश्चन कुछ थोड़े बहुत मॉडरेट रहेंगे, आसान रहेगा, मेहनत तो करो, हो जाएगा यार, अच्छे नंबर आ जाएंगे। चलो देखो फिर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड, हमें क्या फाइंड आउट करना है, पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने हैं, है ना, पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं। कर डालो इसको, जीरोस कैसे निकालोगे बताओ। देखो एक पॉलिनोमियल हमें दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 और इसके हमें जीरोस निकालने हैं, ठीक है ना, इसके हमें जीरोस निकालने हैं। वेरी सिंपल है, इसका मल्टीप्लाई नो 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 इसकी मल्टीप्लाई से कराओ, कितना हो जाएगा 6। अच्छा सुनो, अगर मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मैं मल्टीप्लाई कराऊं तो -6 आने चाहिए, ठीक है, और मैं इनको अगर जोड़ूं इन्हीं दो नंबर्स को तो -5 आना चाहिए। ऐसा नंबर क्या हो सकता है, तो सुनो 1,6 ले लो आप, है ना। अच्छा -5 चाहिए, अगर मैं इन दोनों नंबर को ऐड करूं तो क्या आ जाएगा, 1 - 6 इक्वल टू -5। तो यही तो हमें चाहिए था, अगर मल्टीप्लाई करूं तो -6, ठीक है। चलो समझ में आ गया होगा, है ना। अरे यार ये क्या गड़बड़ी, ठीक है रुक जाओ 2 मिनट, ठीक ओके, ऐसा ही रहे, ठीक है। तो चलो देखो इसका हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं ना, यहाँ पर इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ऐसा नंबर हमारे पास हो सकता है 3x स्क्वायर प्लस -6 + 1 इंटू x -2। अब इसका फैक्टराइजेशन कर लो, 3x स्क्वायर और देखो इन दोनों को ऐड करो तो यही -5 आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो -6 आएगा, वही तो हमें चाहिए, -6x + x -2। अच्छा इन दोनों में से हम लोग 3x कॉमन कर सकते हैं, तो x -2 बचेगा, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं तो x -2 बच जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 3x + 1 कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ से x -2 हो जाएगा, राइट। अच्छा इसको 0 के इक्वल रखो तो x -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। एक तो हमारे पास ये जीरोस आ गया, दूसरा जीरोस देखिए 3x + 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू -1/3 आ जाएगा, यानी प्लस का 2 और 1/3। ये देखो एक कितना आ रहा है -1/3, दूसरा कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बताइए कोई दिक्कत है, ये पॉलिनोमियल में दिक्कत होने लगे तो फिर समझ लो गड़बड़ है, समझ लो गड़बड़ है। अगला देखो यहाँ पर ये किसका, हाइट एंड डिस्टेंस का ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है आपके सामने, है ना। आप पोल आपको दिया गया है 7√3 मीटर हाई, कास्ट आ शैडो 21 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन द सन इज एलिवेशन इज व्हाट। चलो भैया करो,
एक क्या है, पोल है। छी 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 छी, इतना टेढ़ा पोल। ठीक है, तो पोल कितना है, 7√3 मीटर है। अच्छा, इसकी शैडो बन रही 21 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं मीटर है, हाँ मीटर है, किसने लिखा था, सुनो। हमें क्या बताना है, देन सन इज एलिवेशन इज व्हाट, ये थीटा काउंट करना है ना, ये काउंट करना है ABC, ये हमें बताना है कि थीटा इसका कितना हो जाएगा। अच्छा तो सुनो, ये थीटा है तो इसके सामने वाली अपोजिट वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ये बेस होती है, ये हाइपोटेन्यूस है ना, ये राइट एंगल है ना ऐसा। तो इसमें हम लोग टेन थीटा ही लगा सकते हैं, टेन और कॉट इन ट्राइंगल ABC, समझ में आया। अच्छा, टेन थीटा इक्वल टू, टेन लगाओ या कॉट लगाओ बात एक ही है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन BC, ठीक है। अब सुनो, यहां थीटा थीटा ही रहेगा एज इट इज। अच्छा, BAB कितना है, 7√3 है, और BC कितना है, 21 है। इन दोनों को खत्म करो, यहां 3 आ जाएगा, यानी टेन थीटा इक्वल टू √3 अपॉन 3। अच्छा, 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो टेन थीटा इक्वल टू √3, ठीक, यहाँ √3 इंटू √3, इस रूट से इस रूट को खत्म करो, तो टेन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/√3। अच्छा, ये आप सभी को पता होगा कितने रूट की वैल्यू है, पता है, ठीक है, कितने की वैल्यू है, तेज बोलो, कितना, हाँ 30, तो थीटा हमारा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। वेरी गुड, गुड, आसान भी है, ठीक है ना, आसान भी है, तो इसको नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ाता हूं मैं फिर। अगला क्या है, कह रहा है, थोड़ा सा इसको क्लियर करूं, ओके सुनो। अगला दिया गया है, द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर व्हाट, ठीक है। तो ऐसा 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर है 10 हो जाएगा, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना हो जाएगा भाई, कितना, 4। अच्छा, इन दोनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ, अरे यार 10 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 10 का फैक्टर 2 इंटू 5 होगा, इसका 2 इंटू 2 होगा, एचसीएफ में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ आया क्या, सभी को दिख रहा है, समझ आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, हाँ कह रहा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो टीएसए, अरे ऐसा होता है ना, ये टीएसए ऑफ हेमिस्फेयर एचएस, ये भैया 3πr² होता है, उसने रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर, है ना, तो इसी में रख दो 3π, 3 का 7 का स्क्वायर कर लो, तो 3π, ये कितना हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लिख दो यार, हाँ ये लो, मल्टीप्लाई 9 3 27 की 7 2 4 3 12 2 14 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, बस सिंपल। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए जरा, आप लोग बताएं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। सुनो, साइन ए इक्वल टू आपको दिया गया है 3/5, ओके, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेन्यूस, बेस निकाल लो पहले आप, बेस का स्क्वायर इक्वल टू h² प्लस, और सॉरी यहाँ माइनस रहेगा p²,
h हमारे पास है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये 25 माइनस 9, ये आ जाएगा 16, यानी बेस हमारे पास आ गया 4। अब हमें कॉट निकालना था, तो कॉट की वैल्यू देखो, कॉट इक्वल टू क्या होता है, तो कॉट 10 का उल्टा होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका 10 होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो पर बेस कितना है 4 है, परपेंडिकुलर कितना है 3 है, तो 4/3, 4/3 ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो तुच्छ क्वेश्चन है, तुच्छ कैसे हैं, बहुत ही सस्ते क्वेश्चन, एक एक नंबर में, ठीक है। चलो देखो, ओह माय गॉड, तो भैया इसके लिए तो हमने पहले ही बता रखा है कि अगर लाइन क्या हो, इंटरसेक्ट कर रही हो, लाइन अगर इंटरसेक्टिंग हो तो हम लोग कहते हैं A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर लाइन कैसी हो, पैरेलल हो, पैरेलल, तो A1/A2, ठीक है, B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है। अगर लाइन कोइंसिडेंट है तो हम लोग क्या कहते हैं, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होता है, ठीक है। अब आप देख करके बता ही सकते हो इसमें कौन सा ऑप्शन किसके लिए सही है। लाइन अगर पैरेलल है तो पैरेलल के लिए तो ये हमने लिखवा ही दिया है, ये कंडीशन डिपेंड करती है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, खत्म, कोई दिक्कत, इतना सा करना है, ठीक। चलो देखो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब देखो जरा, बताओ इसमें कैसे किया करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व। दिया गया है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड। एक कोई लाइन है, दो सर्कल को 2 पॉइंट पर अलग अलग कट कर रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड बोलेंगे, और क्या क्या बोलेंगे, सेकेंड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सेकेंड बोलते हैं इसको, सेकेंड, ठीक है। अगर सर्कल को किसी 2 पॉइंट पर अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है, कट कर रहा है, तो सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, ओके, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो जरा बताएं हमें, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस किसमें होता है, कोइंसिडेंट वाली है ना, ओके। चलो देखो जरा, x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, A1 की वैल्यू आ जाएगी 1, B1 की वैल्यू आ जाएगी 1, C1 की वैल्यू आ जाएगी -4। कहाँ से, यहाँ से, इसको कंपेयर कर लिया, खत्म, यहाँ से उठाओ तो 2x प्लस के वाई है ना -8 इक्वल टू 0, A2 इक्वल टू आ जाएगा 2, B2 इक्वल टू आ जाएगा k, और C2 इक्वल टू आ जाएगा -8। इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन है, वही कंडीशन लगानी है, तो भैया A1/A2 लगा लो, B1/B2 लगा लो, और C1/C2 लगा लो। अच्छा पैरेलल लाइन बोला ना, नहीं, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन, कोइंसिडेंट वाली कंडीशन। अच्छा हमें तो k की वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, तो 1/2 इक्वल टू B1 की वैल्यू है 1/k, तो भैया k की वैल्यू आ जाएगी 2, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अरे दोनों को रेसिप्रोकल कर लो, क्या समझे, दोनों का रेसिप्रोकल कर लो, k की वैल्यू खत्म। बताओ बताओ भाई बताओ, जल्दी से बताओ, कमेंट करो, हमें बताओ क्या आंसर आएगा। हाँ, a quadratic polynomial the sum of whose zeros is -5 and their product is sum of zeros alpha plus beta equal to -5, alpha into beta equal to 6, कौन सी कंडीशन, हाँ देखो देखो यहाँ पर इक्वेशन क्या होती है, x स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस, यहाँ तो भैया के और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह -5 रखेंगे, इंटू एक्स रखेंगे, अल्फा इंटू बीटा की जगह 6 रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाता है के एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 6
ये ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना। बस फॉर्मूला याद रखना, रख देना था, 1 नंबर मिल जाता।